नमस्कार दोस्तों। आज मेरा ये वीडियो का सब्जेक्ट है कि आप हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखें। बहुत सारे लोगों को जब अंग्रेजी में कोई नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं स्पेलिंग मिस ना हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ सिखाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई भी हिंदी का नाम अंग्रेजी में लिखने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि इस वीडियो को आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अंग्रेजी में क से लेकर ज्ञ तक और अ से अ तक कैसे लिखा जाए इसे याद रखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको तैयार किया हुआ है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब नाम लिखने के लिए जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। ये क से लेकर ज्ञ तक लिखा हुआ है। यहां पर देखिए जो अंग है इसका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता है नाम लिखने में। इसी प्रकार यहाँ का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। और सबसे मजेदार बात, ट ठ ड ढ न त थ द ध न, इसका स्पेलिंग सेम होता है। यानी ट ठ याद कर लिए तो त थ भी सेम होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो ये है कि आ के बदले अब हम लोग डबल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत रेयर में हो रहा है। सेम उसी प्रकार ये हर्ष ई है और ये दीर्घ ई है। दीर्घ ई में हम लोग डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सेम दीर्घ ऊ में भी हम लोग डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर औ के लिए ए यू और ओ यू दोनों हमें याद रखना है और सेम व के लिए भी और डब्लू याद रखना है। अब चले आगे बढ़ते हैं। हम एक नाम लिखते हैं सचिन। अब देखिए ये स है तो हम लोग क्या करेंगे, स के लिए एस लेंगे। और ध्यान रहे सचिन, स को पूरा बोलने का एस में ए देंगे। अब ची तो पहले चौ के लिए क्या लेंगे हम लोग, सी एच। और चूंकि इसमें हर सी लगाना है तो हर सी रहे चाहे दीर्घी रहे, हमें ई के लिए आई लगाना है, आई। और नौ के लिए पहले से याद रखेंगे एन। ध्यान रहे एन के बाद ए नहीं देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर स के लिए एस के बाद आपने ए दिया तो नौ के लिए एन के बाद ए क्यों नहीं दिया, क्योंकि साउंड को समझना है। अगर हम ए देंगे तो हो जाएगा सचिना। देखिए सचिन यानी स को पूरा बोल रहे हैं, नौ को सचिन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके लास्ट में अ साउंड नहीं है ए नहीं देंगे। तो ये लिख दिए हम लोग सचिन। चूंकि ये बहुत आसान सा नाम था। अब देखिए लिखते रमेश। र के लिए आर, चूंकि र पूरा है, ए में, म के लिए एम। और ये जो ए है तो अ आ ई उ ए के लिए ई यानी ई। और तालबिसों के लिए एस एच। ये हुआ रमेश। अब एक बात का कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि ये जो ए है, ए को बहुत सारे लोग ये ए देकर लिखता है। जैसे बहुत सारे लोगों को जब रेखा लिखना होता है तो लोग लिख देते हैं आर और सोचते हैं कि रे, तो उठाकर ए डाल देते हैं, रे और के एच ए। ये रेखा नहीं हुआ, ये राखा हो गया। तो ध्यान रहे ये गलत है। यानी इस तरह का कोई अगर नाम लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। ए का जो साउंड है ये अ है और ये जो ए चाहिए हम लोग का एकार वाला ए, उसके लिए हम लोग ई का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब कुछ हार्ड नामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे योगेंद्र, योगेंद्र। तो य है तो वाई लेंगे, ओकार है तो
अ आ इ ई उ ए ऐ ओ, क्लियर ओ देंगे। ग है तो जी देंगे, एकार है तो ई देंगे, और ये आधा नौ है तो क्लियर एन देंगे, एन के बाद ए नहीं देंगे। और ये जो सॉरी यहां पर द्र है, और द्र देखिए योगेंद्र नहीं है, योगेंद्र, तो हम लोग डी के बाद आर देंगे फिर ए देंगे। ध्यान देना बहुत जरूरी है, यहां पर इस तरह का जो द में र है हम लोग आर के बाद ए देंगे। ऐसा नहीं कि डी ए आर लिखेंगे तो हो जाएगा योगेंद्र, योगेंद्र, तो हम लोग लिखेंगे आर के बाद ए। सेम इसी तरह का हम लोग जब प्रकाश लिखेंगे तो पहले पी लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर, फिर ए, ये हो गया प्र। देखिए ये रो आर के बाद ए, प्रकाश, तो के में ए का, और ताला विषयों के लिए एस एच, प्रकाश। अब इससे भी कुछ हार्ड नामों को हम लोग उदाहरण के रूप में लेंगे, इसके लिए कुछ को हम लोग मिटाएंगे। अब हम लोग लिखते हैं युधिष्ठिर, तो देखिए युधिष्ठिर यो के लिए वाई, हर्षु ये दुर्गु है, यू धी, पहले डी एच के लिए ध, अब ई के लिए हम लोग देंगे आई। पहले हम बोल चुके हैं कि डबल ई का इस्तेमाल कम करेंगे। युधिष, अब यहां देखिए मूर्धन्य स है यानी एस एच, यहां तक हो गया युधिष। अब ठिर, तो ठ के लिए टी और एच, ठी बनाना है तो आई दीजिए और लास्ट में आर दे दीजिए, हो गया युधिष्ठिर। देखिए नाम लिखना कितना आसान है। इसके बाद हम लोग बोर्ड को थोड़ा खाली करते हैं, हम लोग यहां लिखते हैं रामाकांत, तो रामा पे लिखेंगे रा, ए देने से रा हुआ, आप लोग डबल ए नहीं देंगे। मां, रामा, का, तो के में ए। अब कांत, 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 तो हम लोग एन देंगे तो कान हो गया और टी हो गया कांत। अब हम लोग लास्ट में ए नहीं देंगे, नहीं तो उच्चारण रामाकांता हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कठिन से कठिन नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसा हिंदी का शब्द नहीं है जिसको हम लोग अंग्रेजी से नहीं लिख सकते हैं, सारे चीजों का नाम लिख सकते हैं। अब अंत में एक उदाहरण लेकर इस चैप्टर को हम बंद करेंगे। रामेश्वर, रामेश्वर कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रा, एम में ई देंगे तो रामे, ताला विश्व है आधा तो एस एच, और वर तो डब्ल्यू ए आर, रामेश्वर। इस तरह से यदि हम लोग को ये क से लेकर ज्ञ तक और अ से अ तक याद है तो हम लोग किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में अक्षर को जोड़ जोड़कर लिख सकते हैं। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताएंगे, और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे और फेसबुक में फॉलो कर देंगे। नमस्कार।